जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले सोमवार यानी कि 22 जून के लिए बाजार के सेंटीमेंट किस तरीके से निकल कर आते हैं। सबसे पहले वीडियो में आपको एक ही काम करना है, लाइक करें अगर पसंद आए, कमेंट्स करें अगर आप कुछ कहना चाहते हैं और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी भी चैनल पे जो लोग वीडियो देखते हैं उनमें से केवल 12% के आसपास लोगों ने ही चैनल को ज्वाइन किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखेंगे शुक्रवार के दिन हमें हल्की सी बाजार में नरमी देखने को मिली। हालांकि निचले स्तर से अगर बात करें निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, तीनों ही इंडाइसेस एक हल्की सी शुरुआत जो थी वो गैप डाउन के साथ देखने को मिली। निफ्टी में भी हमें गैप डाउन मिला 24,000 के नीचे, और 24,000 के नीचे जाते ही बाजार ट्रैप होने लगा। सेंसेक्स में 77,000 के नीचे का गैप डाउन मिला और उसके कारण बाजार में थोड़ा सा अलग पैटर्न देखने को मिला। हालांकि निफ्टी बैंक जो था वो निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले लाल निशान में जरूर रहा, मगर उतनी बड़ी और भारी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। निफ्टी की अच्छी बात क्या रही, 23,920 के जो आंकड़े थे वहां से बाजार को रिकवरी देखने को मिली और फाइनली जाके निफ्टी 24,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। सेंसेक्स में नजर डालें तो 76,500 के जो निचले स्तर थे बाजार की एक बाइंग रेंज थी, वहां से बाजार ने रिकवरी जरूर करी, मगर 77,000 को पार करके नहीं टिक पाया। वहीं पे निफ्टी बैंक ठीक ठाक लेवल पे बंद हुआ है। तो शुक्रवार की क्लोजिंग हम ये नहीं कहेंगे कि भारी भरकम गिरावट रही, लगातार कुछ दिनों की तेजी के बाद एक हल्का सा वहां पे हमें फुल स्टॉप देखने को मिल रहा है। बात करते हैं अब हम की डेटा को लेके। यूएस डॉलर इंडेक्स 100 के पार आ चुका है, तो ये थोड़ा सा कॉशियस करने वाली बात है। ध्यान रखेंगे जितना यूएस डॉलर बढ़ेगा उतना आने वाले दिनों में हमारे भारतीय बाजारों पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि शुक्रवार के दिन अमेरिका के बाजार क्लोज थे, मगर इसका इंपैक्ट हमें सोमवार को हल्का सा देखने को मिल सकता है। रुपए की बात करें तो यहाँ पे मजबूती देखने को मिली है 94.33। कच्चा तेल बहुत अच्छे लेवल पे है, हल्की सी वहां पे तेजी देखने को मिली 1% के आसपास की, मगर बीते हफ्ते हमने $75 के आसपास तक कच्चे तेल को देखा और वो एक क्रूड के लिए एक अच्छी सपोर्ट का लेवल है। ब्रेंट भी अच्छे खासे लेवल पे आ चुका है 80 के आसपास में। अब नई ऊर्जा बाजार को मिलेगी जब कच्चा तेल 75 के नीचे लुढ़केगा। सोने चांदी में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। सोना 1,47,000 और वहीं पे चांदी 2,33,000 के पास में लुढ़कते हुए देखने को मिली। जो कि क्या आप सोने चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो क्या ये सही मौका है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे अपनी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि आप अपना एक और निर्णय जो लें, डिसीजन लें, उसको समझ सकें। निफ्टी इंडिया विक्स की बात करें तो 2.5% की यहाँ पे फिर से हमें तेजी देखने को मिली, और जो इंडिया विक्स 12 के नीचे 12 के नीचे था वहां पर हम 13 के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। बढ़ते हुए शेयरों की संख्या और गिरते हुए शेयरों की संख्या ऑलमोस्ट ही बराबर कहेंगे। माफ कीजिएगा, 1,760 बढ़ते हुए शेयर और गिरते हुए शेयर रहे 1,522। दोस्तों स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ दिनों से आपके सामने वीडियो नहीं ला पा रहे थे। साथ ही में टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, हमारे जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और आज नीट का एग्जाम भी है, तो उनकी वजह से जो कि नीट का पहले ही पेपर एक लीक हो चुका था, तो जो बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं उनके साथ जब ये ऐसा होता है तो बड़ी दुख की बात होती है। इसलिए भारत सरकार ने टेलीग्राम चैनल को फिलहाल बंद कर रखा है टेम्परेरी बेसिस पे, तो इसकी वजह से हम टेलीग्राम पे आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे। माफ करिएगा। एफआईआई और डीआई की बात करें तो एफआईआई ने सबसे ज्यादा जून के पूरे महीने में सबसे बड़ी खरीदारी करी है शुक्रवार के दिन, और ये फिर से आपको सतर्क करने के लिए तैयारी करेगा सोमवार को। वहीं पे डीआईआई घरेलू निवेशक जो लगातार बड़ी बड़ी खरीदारी कर रहे थे, एफआईआई के खरीदारी करते ही घरेलू निवेशकों ने यहाँ पे जो है बिकवाली करनी शुरू करी और 1159 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली करी। हमने एक बार आपसे पहले भी पूछा था, जब भी एफआईआई खरीदारी करने के मूड माहौल में लौटते हैं, वो भी बड़ी खरीदारी में, तो घरेलू निवेशक क्यों बेच देते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, ताकि हम भी जान सके कि आपको इस बात की कितनी गहराइयों की नॉलेज है। बात करें अगर ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके
अमेरिका के बाजार देखिए शुक्रवार को बंद है, ध्यान रखिएगा, तो ये बृहस्पतिवार के डेटा है। मगर उधर जापान के मार्केट एक हल्की सी तेजी के साथ बंद हुए, अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे हैं। चाइना के मार्केट में हमें मिला जुला असर देखने को मिला, शंघाई लाल निशान में और एचजीआईसी कंपोनेंट हरे निशान में। हांगकांग में हमें लगातार दबाव देखने को मिल रहा है, 1.5% का यहाँ दबाव देखने को मिला। वहीं पे यूके के मार्केट में भी हमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बात करते हैं अब हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम का जैसा कि हमने आपको बताया है, अभी फिलहाल 22 तारीख तक टेलीग्राम पर आप हमारे साथ या किसी के साथ भी नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि इस भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है नीट के एग्जाम को सही तरीके से करने के लिए, क्योंकि पिछले बार भी नीट के जो पेपर लीक थे वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही हुए थे। आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही में इंस्टाग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन इसी लिंक के वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं फटाफट से न्यूज को लेके। उससे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों, हमारा जुलाई का प्रोग्राम शुरू होने वाला है और उसकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल पीक पे है। पहले ऑप्शन है 2999, यानी कि अगर डेली आपको सिर्फ एक ट्रेड सेटअप पे लर्निंग करनी है तो उसकी कॉस्ट है 2999, और अगर डेली 2 ट्रेड सेटअप पे आपको काम करना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है 4999। तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, कॉल ना करें, मैसेज करें। बड़ी खबर, अब G7 हुआ था बीते हफ्ते, उसकी खबरें आपको पता ही है कि क्या हुआ, किस तरीके से बातें हुई, ट्रंप ने क्या कहा है मोदी साहब के बारे में। वायरल वीडियोज है, आपको आसानी से मिल जाएगा कि बहुत टफ आदमी है, डिसीजन टफ लेते हैं, ठीक है, और ये पोलाइट नहीं है, लड़ाके हैं, फलाना फलाना एग्रेसिव है, मस्ती मजाक में। मगर ट्रंप साहब क्या बोल दें क्या ना बोले पता नहीं। बड़ी खबर हम आपको बताना चाहते हैं और डिटेल में समझाना चाहते हैं। रिलायंस की एजीएम एनुअल जर्नल मीटिंग जो है उसमें 5 इंपॉर्टेंट बातें क्या, और आपको भी ये क्यों पता होना चाहिए। सबसे पहला है जियो के आईपीओ को मंजूरी, बहुत टाइम से ये पेंडिंग था, ध्यान रखिएगा। जियो का आईपीओ आने वाला था, बहुत टाइम से पेंडिंग था, उम्मीद तो करी जा रही थी कि इसी साल के Q1 में आ जाएगा, मगर युद्ध को लेके जो माहौल बना वहां पे कहीं ना कहीं चीजें रुकती हुई देखने को मिली। मगर अब मुकेश अंबानी ने पुष्टि की है कि जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ प्रोसेस शुरू हो चुका है और सेबी के पास फाइल किया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ में से एक हो सकता है, सबसे बड़ा नहीं है, देखिए बहुत सारी जगह आप देखेंगे देश का सबसे बड़ा आईपीओ नहीं, जो बड़े बड़े आईपीओ हैं उनमें से एक और ये बड़ा आईपीओ हो सकता है, यानी कि इसकी जो वैल्यूएशन होगी, जो मार्केट कैपिटल होगा काफी बड़ा होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि आज तक का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा था, यानी कि कितने बजट का आईपीओ, कितने पैसे उसमें दिए गए थे। तो ये जो इंपैक्ट है सीधा सीधा रिलायंस को, टेलीकॉम और आईपीओ थीम वाले शेयरों पे इसका एक पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिलेगा। दूसरा है रिलायंस इंटेलिजेंस एआई बिजनेस लॉन्च। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा था अभी तक रिलायंस शांति से बैठा था, किसी भी तरह के आईटी इंडस्ट्री में इस तरह की चीजों में रिलायंस इतना एक्टिव नहीं है, मगर अब रिलायंस ने इंटेलिजेंस एआई करके एक नया बिजनेस लॉन्च कर दिया। नया बिजनेस है, इसका मतलब ये ना समझे कि आप चैट जीपीटी की तरह चीजें बनाना शुरू कर देंगे, नहीं। एआई 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करने की योजना में है। जैसे चैट जीपीटी है उसी तरीके से और पावरफुल, यानी कि आप कोई भी भाषा जो लिखते हैं, बड़ी भाषा जो है भारत की अलग अलग, उन भाषाओं में आप चैट जीपीटी या इस तरह की चीजें बनाएंगे, आप देखेंगे बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है। जियो एप्स, माई जियो में एआई असिस्टेंट इंटीग्रेशन होगा, कुछ चीजें फ्री होंगी शायद और कुछ चीजें ये पेड होगी। तो ये बड़ी बात हो रही है, स्टॉक मार्केट में इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एआई डेटा सेंटर और क्लाउड और टेक्नोलॉजी सेक्टर को फायदा मिलेगा। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड एंड स्पेस कनेक्टिविटी, आप सुनी चुके हैं कि एलन मस्क साहब ऑलरेडी, नाम बताइएगा क्या है उनका, जो ला रहे हैं हाई स्पीड इंटरनेट। तो जियो ने सैटेलाइट इंटरनेट और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस घोषित किया है। इसका लक्ष्य है दूर दराज देश क्षेत्रों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। अब देखिए एआई सब आपस में लिंक है। एआई कब चलेगा, जब लोगों तक इंटरनेट होगा। तो हर देश के हर कोने तक फास्ट इंटरनेट पहुंचाना है और इसके लिए टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो और थोड़ा सा काम करने वाले हैं, स्पेशली सैटेलाइट ब्रॉडबैंड और स्पेस कनेक्टिविटी। तो आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि जो हमारे एलन मस्क साहब हैं उन्होंने कौन सा स्पेस कनेक्टिविटी जो इंटरनेट है दुनिया भर में दे रहे हैं ऑलरेडी, वो कौन सा है।
ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन एक्सपेंशन, अब ये तो डिमांड ही है। हमने देख लिया युद्ध के टाइम में हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं कच्चे तेल के ऊपर, और अगर ये कच्चा तेल धीरे धीरे खत्म होकर हमारी अर्थव्यवस्था ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन एक्सपेंशन पे बढ़ती है तो अच्छी बात होगी। तो जामनगर गीगा कॉम्प्लेक्स सोलर मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर बड़ा निवेश जारी रहेगा। रिलायंस ने रिन्यूएबल एनर्जी के भविष्य का प्रमुख व्यवसाय बताया है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा सारा फोकस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा मूव और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं पे रिलायंस रिटेल और एफएमसीजी का 1 लाख करोड़ का लक्ष्य आ गया है, और ये ऐसा नहीं इसी साल, ये है 2030 तक, वित्त वर्ष 2023 तक एफएमसीजी बिजनेस जो है, जिसे ईशा अंबानी उनकी बेटी चलाती है, वो 1 लाख करोड़ राजस्व तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अब देखेंगे कि जियो का जब आईपीओ आएगा तो उसके बाद किस तरीके से मार्केट में मूव आता है, और साथ ही में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या आप भी रिलायंस के जियो आईपीओ में अपने आप को पार्टिसिपेट करेंगे, अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। बात करते हैं लेवल और ट्रेंड्स लेके। उससे पहले निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है तो थोड़ा सा जल्दी समझाने की कोशिश करेंगे। निफ्टी के लिए सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट, अब देखिए ये है 15 तारीख से ट्रेंड लाइन, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो किस तरीके का ट्रेंड बन रहा है। बाजार में ऐसा ट्रेंड बना, फिर एक हल्का सा डिप आया, फिर बाजार ऊपर ही तरफ जा रहा है। तो अब ये और ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो सवाल है, और वो पता चलता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। अगर निफ्टी 23,950 के नीचे की क्लोजिंग देता यहां पर, तो ये थोड़ा सा खतरे की घंटी बज जाती बाजार के लिए, क्योंकि तब ये जो ट्रेंड हल्का सा जो आपको ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है, ये नहीं मिलता। ये बाजार का ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही होता है, और ये कहां तक होता है डाउन ट्रेंड, ये फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। तो शुक्रवार के दिन 23,900 के लेवल से निफ्टी ने बहुत खूबसूरती के साथ रिकवर किया। हमने टेलीग्राम पे लिखा, मगर बाद में हमें भी पता चल चुका था कि टेलीग्राम अभी फिलहाल के लिए स्थगित स्थायी रूप से बंद है, तो कोई फायदा नहीं आता पहुंचने का। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ऐसे माहौल में हम क्या करें आपके साथ, क्या इंस्टाग्राम पे जुड़ा करें लाइव मार्केट में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लिखिएगा जरूर। तो सोमवार के लिए क्या हो सकता है। सोमवार के लिए बाजार में पहला लेवल निफ्टी का होगा 24,050, ये पहला रुकावट का पड़ाव, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है ऑलमोस्ट ये लेवल आपको थोड़ा सा रुकावट का पड़ाव दे सकता है। तो 24,050 को या तो पार करने दें, टिकने दें, उसके बाद वहां पर आप पोजीशन बनाने की कोशिश करें। दूसरा टारगेट होगा 24,120। तो बहुत अच्छी बात क्या है, 24,120 के जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये प्रॉफिट बुकिंग के लेवल है। या तो बाजार को गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस लेवल के ऊपर टिकने दे तो आपको एक बूस्ट फिर से निफ्टी में देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्रवार के दिन भी आईटी क्षेत्रों में दबाव देखने को साफ साफ मिला था, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तीसरा रुकावट होगा 24,185। अब नई तेजी कहां मिलेगी, 24,250 की क्लोजिंग के बाद हम 24,650 की तैयारी करेंगे। देखिए हमने आपको बहुत हफ्ते पहले बताया था, निफ्टी के लिए बहुत सिंपल है दोस्तों, 24,650 के ऊपर की क्लोजिंग, और फिर हम नई तेजी की तैयारी करेंगे। तब तक बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 23,920, जो कि शुक्रवार के लोज थे, वही ऑलमोस्ट हमारे अभी भी इंटैक्ट है, और वो पहला सपोर्ट का लेवल है। अगर आता है तो खरीदारी करने का मौका बन सकता है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज ना आए, क्योंकि ट्रम्प साहब हैं, शांति से बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ फिर बोलेंगे अपने आप को पूरे दुनिया में वायरल रखने के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरा सपोर्ट का लेवल है 23,860, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, दोनों ही सपोर्ट इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए। 860 के नीचे लुढ़केगा तो फिर हम 825 को आखिरी सपोर्ट का दर्जा रखेंगे, और वो लेवल है हमारे 15 तारीख के 3 बजे के आसपास के जो डिप मिला था एक, वो वाले लेवल। ये हमारे डिप के जो लेवल है 15 तारीख को, ये लेवल जो कि है 23,825 के लेवल। चलिए अब बात कर लेते हैं, दोबारा से आपको बता देते हैं, हमारा जुलाई का लर्निंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है। 2 प्रोग्राम है, बहुत सिंपल है, जिसमें एक में डेली का एक ट्रेड सेटअप 2,999 में, और दूसरा है जिसमें डेली के 2 ट्रेड सेटअप जिसमें है 4,999। तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें, कॉल ना करें आप लोग। निफ्टी बैंक की बात करते थे। पहला रुकावट है 57,800। अब देखिए ये एक रेंज है, निफ्टी बैंक में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक रेंज है, और वो रेंज क्या है भैया, 57,500 एक बाइंग का रेंज है, और ऊपर है 57,800। ये 300 पॉइंट की रेंज है। जब भी बाजार इसमें आता है, टाइम पास करता है, तो निचले लेवल पे खरीदारी, ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग। तो पहला रुकावट सोमवार के लिए 57,800 पार करेगा तो 58,000 को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करेगा आपकी बार, क्योंकि यहां पर जब भी बाजार ने इस लेवल को पार किया है तो 58,000 के बेहद करीब जाने की कोशिश करिए। तो इसलिए दूसरा रुकावट का पड़ाव होगा 58,000 के बेहद करीब।
आखिरी 58,350। अगर 58,000 को पार करके टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग निफ्टी बैंक में फिर से आपको देखने को मिलेगी और बाजार कोशिश करेगा 58,350 तक के लेवल को छूने की। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 57,450 के लेवल। अभी हमने आपको बता ही दिया कि ये जो रेंज है 57,500 को देखो एक बार बाजार क्या करता है ना, हल्का सा आपको पैनिक करता है। पैनिक के लिए बेस्ट है 57,450 के लेवल। हालांकि 57,500 भी अच्छा सपोर्ट है, मगर पैनिक देने के लिए 50 पॉइंट निफ्टी बैंक नीचे जा सकता है। तो पहला सपोर्ट का लेवल है 57,450 से लेके 500। दूसरा है 57,250 के लेवल सीधा, फिर और कोई आपको अच्छे लेवल दिखेंगे नहीं, क्योंकि फिर बाजार इस रेंज में जाके फंसेगा, जो कि है 57,100 से लेके 57,300। तो इसलिए दूसरा सपोर्ट है 57,250 से लेके 57,300। ये फिर से 50 पॉइंट की अच्छी सपोर्ट की रेंज है। आखिरी रेंज 57,050 के लेवल। जी हाँ, यही लेवल जो कि हमें 16 तारीख के आसपास मिले थे और वहां से फिर बाजार ने अच्छी रैली दिखाने की कोशिश करी थी। 1000 पॉइंट के आसपास की रैली आपने देखी थी। तो ये होगा लास्ट सपोर्ट। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहां पर भी हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला है और वो भी 3 बजे के आसपास में। इनफैक्ट 2:45 पे हमें गिरावट दिखी और 3 बजे के बाद बाजार ने वहीं से रौनक दिखा। यानी कि आखिर के आधे घंटे में क्लोजिंग के टाइम अगर क्लोजिंग बेस्ट होती हुई जा रही है तो अच्छी बात है, घबराने की बात नहीं है। फिलहाल बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है। सेंसेक्स का पहला रुकावट है 76,965, यानी कि 77,000 के लेवल पे पहला बड़ा रुकावट देखने को मिलेगा। और ये इसलिए क्योंकि पहले ये सपोर्ट के लेवल थे, यहाँ पे बाजार आता था, पैनिक देता था और फिर वापस से तेजी कर देता था। तो 77,000 के बेहद करीब पहला रुकावट का पड़ाव है। दूसरा है 77,150 के लेवल, ये दूसरा रुकावट का पड़ाव बनेगा सेंसेक्स में। और अगर इसके ऊपर टिकेगा तो फिर से बाजार में ऊर्जा, शक्ति और 200 पॉइंट तक की रैली, यानी कि 77,350 से 77,400 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। अब सपोर्ट की बात करें तो आप ईमानदारी से लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट है बस, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए सर, सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 76,750। बाय ऑन डिप्स के साथ तो बिल्कुल रहना है। पहला सपोर्ट 76,750, अच्छा सपोर्ट 76,570 के लेवल, ये अच्छा सपोर्ट है, जहां पर हमें बीते शुक्रवार के दिन बाजार आते हुए देखने को मिला। आपको 2 बार अपॉर्चुनिटी मिली इसी लेवल से, जो कि है 76,570 के लेवल। आखिरी सपोर्ट 76,420। अगर 420 के नीचे लुढ़का तो फिर हम 76,200 और 76,000 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे नीचे के लेवल पे। तो ये है हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट सोमवार के लिए। जाते जाते आपको फिर से बता देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जब प्रोग्राम शुरू हो जाता है उसके बाद रिक्वेस्ट करते हैं। प्रोग्राम शुरू होने वाला है 1 जुलाई से। रजिस्ट्रेशन आपके सामने अभी व्हाट्सएप का नंबर है, ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम आपको अच्छा लगे, चाहे डेली का 1 ट्रेड है, चाहे डेली के 2 ट्रेड, एक बार ज्वाइन करें, सीखने की कोशिश करें और आप वाकई में इस प्रोग्राम से खुश होंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।